बहुत बहुत सम्मानित मोतीराम जी, मंच पे उपस्थित और अभिवक्ता के रूप में आपको वोट की अपील करने खड़े हुए थे भाई, बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय सर्वेश यादव जी, उपस्थित प्रदेश सचिव डीबी यादव जी, जिला महासचिव मीना राजपूत जी, विधानसभा अध्यक्ष और साथ में कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्यामजीत सिंह जी, उपस्थित पूर्व ब्लॉक प्रमुख शांति यादव जी, केवी यादव जी, अमरजीत चौहान जी, रघुराज समता जी, दीपक यादव जी, सुरेश चंद जी, विनोद कुमार जी, संजीव कुमार जी, नवनीत कुमार जी, राम लखन जी, भाई राहुल यादव जी, रमेश चंद जी, सुरेश चंद यादव जी, उपस्थित विनोद यादव जी और आए हुए सभी पदाधिकारीगण, साथ में उपस्थित बलीपुर की हमारी सम्मानित बुजुर्ग माताएं, बहनें, नौजवान साथी, सर्वप्रथम मैं इस मंच के माध्यम से अपने नेता और अपनी पार्टी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि यहाँ सब बैठे बुजुर्गों ने जो हमारा स्वागत किया, सम्मान किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और साथ ही क्षमा भी चाहूंगा क्योंकि आपके बीच आने का समय 1 बजे के आसपास का रखा गया था, कई सारे चुनावी सभा लगी थी और सब जगह जाना था और कई जगह पे जब पहुंचते हैं तो जो अपने सपोर्टर हैं, अपने लोग हैं, उनकी इच्छा होती है कि 2 मिनट हमारे घर भी हो लो, हमारे घर भी हो लीजिए। तो हम लोग उस वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन हम इस बात की हमें खुशी है कि विलम्ब भी सही, लेकिन जब हम आए तो पूरा गांव एकजुट होकर यहाँ पे हम लोगों को अपनी बात रखने का मौका दे रहा है। आज हम लोग 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए, और जहाँ तक गांव बलीपुर की बात है तो ये तो अपना 100% गांव रहा है, समाजवादियों का गांव रहा है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो आपके बीच आएगी, लेकिन विकास के नाम पे कभी वोट नहीं मांग सकती, क्योंकि इन 5 सालों में आधी ईंट इस भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे फिरोजाबाद में नहीं लगाई। अगर वो वोट आपसे मांगने आएगी तो कहेगी कि देखो अयोध्या में हमने राम मंदिर बना दिया है, अब हम मथुरा में भी बनाने जा रहे हैं और फिर हम काशी में भी बना देंगे। तो ये जाति और धर्म के नाम पे आपसे वोट मांगने का काम करते हैं, न कि विकास के नाम पे। और हम उस क्षेत्र से उस नेता की अगुवाई है जो माननीय मुलायम सिंह जी थे, जिन्होंने हमेशा विकास की राजनीति करने का काम किया, अपने लोगों की हक की लड़ाई लड़ने का काम किया। तो इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि ये चुनाव आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी आप सबके सामने खड़ी है, ये उनका भविष्य क्या तय करेगा, ये चुनाव तय करके देगा कि आने वाले भविष्य में ये बच्चे किसी तरीके से सरकार में ये देख सकते हैं कि हमारी नौकरी होगी, हमारी भी सुनी जाएगी। थाना कचहरी से जो उत्पीड़न किसान का हो रहा है वो उत्पीड़न किसान का ना। आप बता देना सच आज जो स्थिति है, एक समय तो ये था कि थानों में जो लूट हो रही थी खुली, पुलिस द्वारा, थानों के द्वारा गांव लूटे जा रहे थे। आज स्थिति ये हो गई है कि बिजली विभाग के अधिकारी भी बताइए गांव में जा जाकर बिजली काटने के या वसूली के नाम पे लूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हर घर से जिस पे कनेक्शन हो और या ना भी कनेक्शन हो तो भी अनाप शनाप जुर्माना लगा के उनसे वसूली की जाती। जब सरकार थी तो आप बता दो, यही सब तारे जब बिजली होती थी, कटिया से सबकी बिजली चलती थी, कहीं कोई अधिकारी घुसने की हिम्मत नहीं करता था आपके गांव में कि जांच कर ले या जुर्माना दे, और गांव के गांव अपना मुफ्त की बिजली पे चल रहे थे। आज क्या स्थिति, आज आपको कनेक्शन भी लेना पड़ रहा है। कनेक्शन की जब आप अर्जी डालते हो, इंतजार करते हो, अधिकारी को पैसा भी देते हो, उसके बाद भी तुम्हारे ऊपर एक पंखा और 2 बल्ब लगाने का जुर्माना भी लाखों रुपए का जुर्माना दे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि आप उस क्षेत्र से आते हो, उस पार्टी से आते हो जिसको वो लोग एक आंख रोटी आंख नहीं मानते। और आप हम तो ये कहते हैं कि फिरोजाबाद ने एक सांसद 5 साल बीजेपी का देख लिया, क्या उसने किया? कोई आधी ईंट का काम नहीं किया।
और वो सांसद जो अपने संसद में अपने क्षेत्र की बात न रख सके, उनकी समस्याएं न रख सके, ऐसा सांसद आप बताओ फिर किस काम का। तो इसीलिए मैं आपसे अनुरोध ये भी कहूंगा कि आपकी इस क्षेत्र फिरोजाबाद की, देखिए फिरोजाबाद, इटावा, जसवंत नगर, मैनपुरी, फरकाबाद, एटा, ये सब वो क्षेत्र है खूब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के आदमी जीत जाएं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी कभी इस क्षेत्र को अपना नहीं पाएगी, क्योंकि उनके दिल में यही भय है कि ये तो माननीय मुलायम सिंह जी का क्षेत्र है, ये हमसे कभी जुड़ी नहीं पाएगा। तो वोट भी आप दो, आप उनके माने भी आ जाओ और कोई विकास का कार्य भी ना हो। तो इससे अच्छा तो इसमें है कि हम सब एकजुट होकर भले ही आज अपने पक्ष में है, लेकिन अपनी मजबूती से बात तो रख सकते हैं। अभी विधायक जी ने क्या कहा कि हमारे लिए तो इतनी बड़ी समस्या हो गई कि हमें विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाना पड़ा बिजली का बिल का। तो कम से कम ऐसा नेता तो हो कि आपकी जो समस्या हो उसको विधानसभा या लोकसभा के अंदर उठा तो पाए। ये तो वो सांसद है जिनको किसी ने देखा नहीं, देखा तो सुनने में नहीं आया, क्या बोल रहे किसी को कुछ पता नहीं। तो पूरी तरीके से कठपुतली की तरह इस सांसद का इस्तेमाल हो रहा है। और आने वाले समय में मैं यही अनुरोध करूंगा कि अक्षय यादव ही फिरोजाबाद का विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि पूर्व में भी जब सरकार थी तो अक्षय यादव के द्वारा ही इस क्षेत्र का विकास हुआ। ये बात किसी से छुपी नहीं है। चाहे सड़कें हो, पीडब्ल्यूडी विभाग ने बनाई हो, माननीय शिवपाल सिंह जी ने बनाई हो, लेकिन उन सड़कों की डिमांड करने का, समय समय पे चिट्ठी लिखने का काम अक्षय यादव करते हैं। नौजवान था, बेरोजगार का, समय समय पे अक्षय यादव ही, चाहे वो माननीय शिवपाल सिंह जी हो चाहे अखिलेश यादव जी हो, प्रयास करते थे उन लड़कों को रोजगार मिल सके। समय समय पे किसानों की जो समस्या रही उनको उन्होंने उठाने का काम किया। तो जब इस क्षेत्र के लिए सारे काम उन्होंने किए हों तो मैं समझता हूँ ये क्षेत्र का भी दायित्व होता है कि अक्षय यादव को भारी मतों से आपको विजय बनाना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये मत सोचना कि हमने अपने गांव से वोट दिला दिया है, हमने अपने गांव की पोलिंग 90%, 95%, 100% कर दी तो अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी हमारी आपकी उतनी ही है जितनी इस वलीपुर गांव की है, या इस सिरसागंज की होगी, या इस फिरोजाबाद की होगी। ये जिला भी आपका है, ये विधानसभा भी आपकी, ब्लॉक भी आपका है। तो सारी जिम्मेदारी आप लोग उठाने का काम करो। मैं आपसे भरोसा दिलाता हूँ कि समय समय पर जब आपको जरूरत होगी इसी तरीके से समाजवादी पार्टी आपके हकों की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। एक बार पुनः यहाँ उपस्थित सभी हमारे सम्मानित बुजुर्गों से, सभी हमारे नौजवान साथियों से, पीछे खड़ी माताएं बहनों से मैं यही अपनी विनम्रता से करता हूं कि ये 2024 का चुनाव आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है। इसको किसी भी तरीके से गर्द में मत जाने देना। आप सभी लोग एकजुट होकर अक्षय यादव को चुनाव से साइकिल पे वोट देकर विजय बनाएं। आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, मुझे माल्यार्पण कर आपने स्वागत किया, धन्यवाद उसके लिए। और समय समय पर भी जो आपने समाजवादी पार्टी को इतना मजबूत करके यहाँ तक पहुँचाया, इसमें अहम योगदान आप लोगों का है। मैं उसके लिए भी आप सबका धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धड़कन आदरणीय आदित्य यादव जी, इस जिले के महासचिव बहन मीना राजपूत जी, शुकाबाद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाई शांति जी, केवी यादव जी, जिला उपाध्यक्ष भाई सविता जी, राहुल जी, पहलवान जी, और करेल के पूर्व विधायक जी के जो बेटा हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं राहुल यादव जी, इनके विधानसभा में आने के लिए हम बहुत बहुत दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करते हैं। ये आपकी विधानसभा रही है और आपकी ही ये रहेगी। ये समाजवादियों की धरती है। ये बलीपुर गांव, विधायक के नाम बदले जा सकते हैं, लेकिन ये बलीपुर की जो धरती है ये समाजवादियों की धरती रही है। और मुझे उम्मीद है, आशा है कि आगे भी इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा।
आलू का काम है, खेती कियारी का बहुत काम है। उसके बाद आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आए, इसके लिए मैं शीश झुकाकर आप सभी का प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और वंदन करता हूं। आप सबकी ताकत से हम जैसे सेवक को आपने लखनऊ भेजने का काम किया, ये सब आपकी ताकत है, उन माता और बहनों की ताकत है जिनने हम जैसे सेवक को लखनऊ भेज दिया। हमारा भी फर्ज था, वो हम कर रहे हैं और आगे करेंगे। आप हमें अपना विधायक न समझें, आपके हम बेटा हैं, आपके भाई हैं, और आपकी सेवा 5 साल तक हम सेवक बन के करेंगे, विधायक बन के नहीं करेंगे। ये हमारी अपनी सोच है। अभी तमाम आपने देखा होगा, इस भ्रष्ट सरकार ने हम लोगों को परेशान किया, बहुत ज्यादा। क्या कहें, इतना किया कि बिजली काट दी गई और कई गांव समाजवादियों के चिन्हित करके बिजली काटी गई। इतने छोटे काम के लिए भाई आदित्य जी मुझे सदन में कहना पड़ा, खड़े होकर मुझे सदन में कहना पड़ा कि पिछले 2 महीने से हमारे बलीपुर की लाइट काटी हुई है। सदन में जब कहा था वो उस वक्त अमल हुआ और सारे गांव की लाइट जोड़ी गई, बलीपुर की भी जोड़ी गई, सातपुर की भी जोड़ी गई और नाथू पिठार की जोड़ी गई। कई गांव की लाइट जो काटी थी धर्मनगर की जोड़ी गई। सारे गांव की लाइट सदन में कहने के बाद लाइट जोड़ी गई। इतने छोटे काम के लिए इतनी भ्रष्ट सरकार कोई कल्पना नहीं कर सकता। पर पूरे गांव की सप्लाई बंद करना ये कोई नियम तो है नहीं। भाई TDS की टंकी भी है, लोगों को बिल जमा दिए हैं, ठीक है, कहीं एक आध पेड़ काट दी जाती है, ऐसा कभी नहीं हुआ। सरकार आपकी भी आई, आप भी कभी नहीं ऐसा किया। तो इस भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए हम तो उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे जो एक आध छोटे हमारे भाई हैं, उनसे भी हमारी प्रार्थना है, उनसे भी हमारा निवेदन है कि अपने पिताजी से पिताजी कहने से ही काम चलेगा। उस नई जनरेशन के लोग अपने ससुर साहब से भी पिताजी कहने लगते हैं, लेकिन जायदाद तो अपने पिताजी की नाम में फर्द में आती है, बेटे के नाम, दामाद के नाम, ससुर साहब की तो नहीं आ जाती। तो मेरा उनसे भी निवेदन है, अलीपुर में जो लोग हैं वो लोग इस बात को सुने आपके वोट की गिनती कहीं नहीं होगी, आपका वोट वहां काउंट ही नहीं है। जब बलीपुर की बात आएगी तो बात ये आएगी वो तो समाजवादी के लोग, उनकी गिनती नहीं हो सकती। अगर हो जाती तो एक इतना छोटा काम था, बलीपुर की बिजली जुड़वा देते। हेलो, भाजपा की सरकार भी जुड़वा सकते थे लोग, लेकिन नहीं जोड़ी गई। तो मेरा कहना तो मुझे बहुत कुछ है, मैं आगे कहूंगा। कई प्रोग्राम है आदरणीय 5 मिनट काट दे।